हेलो बच्चों, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये है आपका फेज। ठीक है, ये आपकी 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी यूनिट है, जो आपकी 4th यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर चला हुआ है अल्टरनेटिंग करंट 4th यूनिट का। ठीक है, तो उसका ये टॉपिक हम करते हैं फेज। इसमें क्या बताया है आपको, देखो फेज क्या होता है बच्चों, एंगल विद विच साइन और कोसाइन फंक्शन इज नोन एज फेज। एंगल विद विच साइन और कोसाइन फंक्शन इज नोन एज फेज, यानी कि जो आपका एंगल है, ठीक है, एंगल ही आपका क्या है, फेज होता है। और एंगल आपका किसके साथ में लिया है, साइन फंक्शन के साथ में या कोसाइन फंक्शन के साथ में आप एंगल ले लेते हैं, तो वही आपका क्या होता है, फेज होता है। क्या होता है बच्चों, फेज होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ बताते हैं। हमें बता ई इज इक्वल टू, जो EMF क्या लिखते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई को क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब जो ये है ना आपका ओमेगा टी, क्या बच्चों, ओमेगा टी। ठीक है, ये जो ओमेगा टी है आपका, ये यानी कि थीटा एंगल है, जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, तो थीटा यहाँ थीटा, तो यहाँ क्या है ओमेगा टी, तो ये थीटा ओमेगा टी, यानी यही क्या आपका फेज है, ये एंगल ही क्या आपका फेज है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें पता है। ई नोट देखो, साइन फंक्शन की टर्म में हम इसको लिखें तो ये आपका ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को लिखा जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार से हम कोस फंक्शन में लिखें तो ई को क्या लिखेंगे, ई नॉट कोस ओमेगा टी, आई को क्या लेंगे, आई नॉट कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें देखो देख लेते हैं, यहाँ पर देखो जैसे इस प्रकार से ये हमने ये बना दिया। ठीक है, ये आपका ये हाफ साइकिल में ये पाई बाई 2 है, यहाँ तक आपकी वैल्यू कितनी है, पाई। ठीक है, यानी 180 होता है ना, तो इसमें हमने पाई, और ये कंप्लीट आपका कितना है, ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ 2 पाई हो गया, यहाँ से यहाँ 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका साइन फंक्शन, कौन से फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, ये साइन फंक्शन की। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं जो आपकी EMF या करंट है उसको, इस प्रकार से साइन फंक्शन से ये आपकी ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन रहेगी। ठीक है, अब कोस फंक्शन से रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो कैसे, वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ये तो यहाँ 0 से शुरू आता है, ये ऐसे इस प्रकार से 90, ये ऊपर ये ऐसे शुरू होता है, ये आपका है कोस। ठीक है, तो आपसे ये वैसे तो इधर यहाँ है ना, ठीक है, ये यहाँ आपसे दिखाया गया है, तो ये ऊपर से, तो यहाँ तो इसका कितना पाई बाई 2, तो यही नहीं पहुँच जाता इसका, यहाँ 0 है इसका, यहाँ 0, तो इसका यहाँ क्या है पाई बाई 2 पहुँच जाता है। ठीक है, तो अब लेकिन ये पाई बाई 2 यहाँ इसका ये क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, तो पाई बाई 2 तो फिर यहाँ शिफ्ट होगा इसका यहाँ जहाँ इसका पाई शिफ्ट है वहाँ इसका कोस फंक्शन का क्या है पाई बाई 2 आया है, मतलब पाई बाई 2 इसका हाफ पहले ही शुरू हो गया ना यहाँ से, पाई बाई 2 तो ये इतना इतना हो गया आपका पहले ही। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू होता है आपका, क्लियर हुई चाहिए। तो ये आपका क्या है, कोस फंक्शन है, इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है, और ये साइन की 0 से स्टार्टिंग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्लियर हुई। वैसे भी आपका जैसे कोस जीरो की वैल्यू आपकी 1 होती है, वह यानी कि मैक्सिमम से यहाँ से शुरू हुआ है, और साइन 0 क्या 0, तो ये यहाँ से शुरू हुआ है। तो ये साइन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन, और ये आपकी कोस फंक्शन की इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होती है। और मैंने आपको बता दिया जो आपका क्या है, जो ओमेगा टी या जो थीटा है, यही आपका क्या है, फेज रहता है। इस एंगल को हम साइन या कोसाइन फंक्शन के साथ ले लिया, देखो ये एंगल है, यहाँ साइन फंक्शन के साथ लिया हमने, ये ओमेगा टी एंगल है, ये कोस के लिए लिया, तो यही आपका क्या होता है, ये एंगल ही आपका फेज होता है। ठीक है, तो आया ये फेज क्या होता है आपका समझ में। अब है सेम फेज की बात करते हैं, सेम फेज की। तो सेम फेज की बात कैसे करेंगे हम, ये किस प्रकार से आपका देखो, ये आपका साइन फंक्शन से ये रिप्रेजेंट किया हमने, EMF को रिप्रेजेंट किया, यानी E इजिकल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऊपर जो आपकी ये करो दिखा रखी है, ये रिप्रेजेंटेशन आपकी। और सेम यहीं से स्टार्टिंग करके ये जो डॉटेड हमने दिखाई है, ये आपकी किसकी दिखा दी, करंट की दिखा दी, करंट भी आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो एंगल यहाँ सेम है ना, बिल्कुल साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, 0 से स्टार्टिंग, इसकी भी यहाँ एंडिंग यहाँ पर
ठीक है, 2 पाई पर सेम दोनों की। तो ये क्या है आपके सेम फेज में है, एंगल सेम है, एंगल सेम है दोनों के, तो इसका मतलब सेम फेज में है ये, वो ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फेज डिफरेंस की। यहाँ से अब देखो ये और आपको क्लियर हो जाएगी फेज से संबंधित जो आपकी बातें हैं। फेज डिफरेंस की बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, फेज डिफरेंस की। तो देखो फेज डिफरेंस को देखते हैं। ये फर्स्ट जो आपकी ये फिगर या डायग्राम हम यहाँ बताते हैं। देखो ये आपका साइन फंक्शन है, इस प्रकार से लिया। ठीक है, ये कह दिया E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, EMF के लिए ले लिया ये फंक्शन। अब जो करंट का है ना, करंट का देखो हम कोस की टर्म में ले रहे हैं, तो आपको पता है करंट का, तो जैसे ये कोस की टर्म में यहाँ से शुरू होता है, इसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से होगा ना शुरू, कोस का तो यहाँ से होगा शुरू, जीरो तो इसका यहाँ आगे से है, तो इसका मतलब यहाँ तो ये यहाँ से शुरू होगा इसका हाफ। तो ये इस प्रकार से हम ले गए और ये बना दिया। ये किसकी है, ये किसको रिप्रेजेंट करे, आपका आई इक्वल टू I0 कोस ओमेगा टी। यहाँ साइन लिया लेकिन यहाँ क्या लिया आपने, कोस ओमेगा टी। ठीक है, फेज डिफरेंस की देखो बात करते हैं, आपको आएगा अब आगे समझ में। अब देखो क्या है इसके अंदर, इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ से अब क्लियर होगी ये चीज़ें आपको। ये आपका देखो कोस थीटा है, कोस थीटा को क्या लिखा जाता है बच्चों, आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखना, अब ये कोस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा हम लिखते हैं। ठीक हो गई। अब ये थीटा की जगह क्या आपका ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या रख दिया, कोस ओमेगा टी हमने कह दिया साइन। ठीक है, थीटा को अब आगे लिख सकते हैं, 90 को पीछे, प्लस में कोई ये गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा आगे लिख दिया, 90 पीछे लिख दिया, ये कोस ओमेगा टी साइन थीटा। थीटा की जगह क्या ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी हमने रख दिया। 90 को क्या है π/2 बोलते हैं, 90 को क्या बोलेंगे π/2। ठीक है, तो देखो अब ई क्या आपका क्या था, यहाँ पर E0 साइन ओमेगा टी था, आई जो है आपका I0 कोस ओमेगा टी लिया, आई आपने I0 कोस ओमेगा टी लिया था। अब देखो इसी में मैं चेंज करता हूँ, I0 कोस ओमेगा टी, इसकी जगह क्या मैं ये नहीं रख सकता, ये पूरी टर्म नहीं रख दूंगा, क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, कोस ओमेगा टी की जगह ये रख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, देखो ई जो EMF है आपकी E0 साइन ओमेगा टी है, और करंट क्या है I0 साइन ओमेगा टी, इतनी तो टर्म ठीक है। लेकिन इसमें देखो अब ओमेगा टी जो था ना, इसके अंदर और क्या ऐड होने लग रहा है, π/2 ऐड हो रहा है। ठीक है, π/2 ऐड होता है इसमें देखो, और इसमें देखो यहाँ कितना ऐड आपका π/2। तो इससे क्या पता चलेगा हमें, फ्रॉम ग्राफ फर्स्ट इट इज क्लियर दैट करंट लीड्स EMF बाई π/2। ठीक है ना, जो हमारा करंट है ना, ये करंट है, ये EMF तो देखो यहाँ से इसकी जीरो शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुआ, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ मानूँ तो ये तो यहाँ से पहले ही शुरू हो लिया करंट। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें अंतर नहीं आ गया फेज का, फेज का अंतर आया, यानी करंट π/2 आगे चल रहा है, इसके एंगल में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, तो इसमें फेज का अंतर नहीं हो गया। यहाँ तो आपका ओमेगा टी फेज है, एंगल है, और यहाँ ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड होया, तो ये चीज़ आगे नहीं चल रही है। ठीक है, तो क्या है, इट इज क्लियर दैट करंट लीड्स, करंट आगे चलता है किससे, EMF से। ठीक है, ये पहले ही शुरू हो रहा है, ये बाद में शुरू हुई है, यहाँ से ये पहले ही शुरू हो चुका है, और π/2 आगे चल रहा है। ये कितने फेज से चल रहा है आप पूछेंगे तो आपसे, आप बताओगे π/2 के फेज से, यानी इस एंगल से ये आपका आगे चल रहा है करंट। वो ये फेज डिफरेंस हुआ ना क्लियर, इनमें फेज डिफरेंस कितना, π/2 का फेज डिफरेंस है इसमें। ठीक है, इसके बाद यह देख लेते हैं आपका, ये क्या आपका सेकंड E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो साइन सही दिखा दिया, अब कोस देखो आप नेगेटिव, इधर से भी तो यहाँ से भी तो स्टार्ट, ये तो ऊपर से स्टार्ट किया था आपने कोस फंक्शन, तो यहाँ भी यहाँ से भी तो कर सकते हो आप, इधर से भी तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऐसे भी तो आ सकते। देखो ये साइकिल है, इसको पूरा करो तो मैं ऐसे नहीं हो जाएगी। ठीक है ना, जीरो तो ये यहाँ से शुरू हो रही है, वैसे तो देखा जाए तो ये नेगेटिव में चली गई, यानी कि ये आपका ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है और नीचे क्या आपका नेगेटिव से शुरू हो रही है, ये आपकी यहाँ से शुरू हुई है ये कोस फंक्शन इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाए, आप क्या लिखोगे आई, ये क्या हो जाएगा आपका -I0 कोस ओमेगा टी होगा, माइनस होगा ये। ठीक है ना, नीचे की तरफ है तो ये आपका माइनस होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू यानी I0 की ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये -I0 कोस ओमेगा टी।
समझ में आई है? समझो इस चीज़ को, यहाँ से आपका पॉजिटिव में स्टार्ट है, यहाँ हमने कोस फंक्शन को क्या ले लिया, नेगेटिव में स्टार्ट हो गया ये, माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी। ठीक है, इससे आपने अब समझना, देखो यहाँ से भी आपको फेज समझ में आएगा। अब देखो कोस थीटा को क्या है, साइन 90 माइनस थीटा भी तो होता है, ऊपर तो प्लस था आपका, 90 प्लस थीटा था, तो कोस थीटा हमारा दोनों केस लेके कर दिया हमने, साइन 90 माइनस क्या होता है आपका, थीटा भी होता है। ठीक है, वो ये चीज़ क्लियर। अब साइन आपका 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, थीटा की जगह आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, थीटा की जगह आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 और थीटा को क्या लिख दिया, ओमेगा टी लिख सकते हैं, और कोस ओमेगा टी। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ मैं इस एंगल में से, ये माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस का बनेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ओमेगा टी मैंने आगे लिख लिया, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस बाहर निकालने से, तो माइनस 90 ये आपका पीछे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है ये हो गया आपका कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, और यह जाएगा माइनस साइन, ठीक है, ओमेगा टी, और इसको 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2, 90 को फिर से क्या लिख दिया, पाई बाई 2। अब कोस ओमेगा टी को आप ये टर्म लिख सकते हो, तो वही काम देखो, अब ई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, इधर देखो आप, ये आपका क्या है, आई, ये था आपका माइनस आई नॉट, और इसके जगह ये आपका जो कोस ओमेगा टी था, यहाँ हमने क्या रख दिया, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यह हो गया आपका, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखो ध्यान से देखो, ये ई एम एफ तो ये है, ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट आपका अब क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया ना, करंट अब माइनस पाई बाई 2 ये आ गया। अब ये है, अब देखो यहाँ एंगल में से फेज, यानी फेज में कुछ ना कुछ घट रहा है, तो ये चीज ये तो सेम है, देखो ये इतना सेम है, अब इसमें घट रहा है, करंट वाली टर्म में ये पाई बाई 2 कम होने लग रहा है, तो इसका मतलब करंट पीछे चल रहा है ना, क्या है, ग्राफ 2 से आप क्या, वी कंक्लूड दैट करंट इज लैगिंग, पीछे चल रहा है, लैगिंग ईएमएफ से कितना पीछे है, पाई बाई 2, और उसमें कितना था, आगे था, तो ये फेज का अंतर नहीं हो गया। ठीक है, ये इसका कितना एंगल फेज कितना है, ओमेगा टी है, और इसका कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 फेज है, तो ये माइनस पाई बाई, यानी कि इसमें से आपका ये पीछे चल रहा है, आया ना समझ में? तो देखो ये करंट आपका, ये तो ईएमएफ तो यहाँ पहले इस रोल, और ये आपका ये यहाँ से आपका ये आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आपका पीछे चल रहा है, कहने का ये मतलब, तो ये आपकी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्लियर, ये आपका फेज और फेज डिफरेंस ये चीज़ें थी। ठीक है, इसको कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।